आज मैं आपके साथ हिंदुस्तान के एक महान संत गौर गोपाल दास जी, जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन की दिल को छू लेने वाली कहानी मैं आपके साथ लेकर आया। 2009 में सुबह सुबह उनकी मां का फोन आता है कि बेटा पिताजी चल बसे। और पिताजी पार्किंसन के मरीज थे और जैसे ही उन्होंने सुना उनकी आंखों में पानी आ गया, उनको अपनी पुरानी बातें याद आ गई। गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि भाई जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं मेरे पिता से 2 साल तक बात नहीं की। कितनी? मेरी उनके साथ कुछ अनबन हो गई थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था, मैं उनके साथ बात नहीं की 2 साल तक। वो मुझे गहरा प्यार करते थे और मैं उनसे नफरत करने लग गया था। पिता पुत्र की कहानी देखिए। एक समय ऐसा आता है कि गौर गोपाल दास जी जब इस्कॉन के आंदोलन से जुड़ने जा रहे होते हैं, उसके कुछ महीने पहले की बात है। एक दिन वो बैठे हैं, उनके पिताजी आते हैं और उनके पांवों में गिर पड़ते हैं और वर्चुअली रोते हैं, भीख मांगते हैं और कहते हैं बेटा मुझसे बात कर, बेटा मुझसे बात कर। ये कहते हैं कि मैंने मुंह फेर लिया, मैंने उनसे बात करना भी गवारा नहीं किया। तब उनकी मां ने कहा बेटा ये तेरे पिता है, कम से कम बात कर ले, तू इनके ऊपर इनसे बात कर ले। तो बोलते हैं कि मैंने मां के कहने पर उनसे बात की। उसके बाद मैं उनसे बात करना चालू किया। थोड़े महीनों के बाद मैं इस्कॉन में संत बन गया। 96 से लगाकर 2009 तक वो हर साल अपने माँ बाप को मिलने घर पे आते थे। तब वो सोचते थे कि मैं ना जाके मेरे फादर को बोलूंगा कि आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन दिस टू यू। मैं कहता था कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना। पर घर जाता था तो 3 लेटर वर्ड ईगो, अहंकार आ जाता था कि मैंने कौन सी गलती की है, मैं मेरे पिताजी का माफी मांगू। तो 96 में भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। हर साल वो आ रहे हैं, सोच के आ रहे हैं कि जाऊंगा और मेरे पिता को बोलूंगा कि सॉरी, पर वो उन्होंने सॉरी 97 में भी नहीं मांगी। 2008 आ गया, 2009 में इन्होंने सोच लिया कि मेरा अहंकार छोड़ूंगा और मैं जाके मेरे पिता से मैं सॉरी मांगूंगा। और इतने में उनके पिता की मदर का फोन आ गया कि तुम्हारे पिताजी चल गए। आप सोचिए, अंतिम यात्रा में जब वो पहुंचते हैं, जब पहुंचे और पिता की लाश चिता के ऊपर पड़ी हुई है और जैसे वो पांव लगाए ना, उनकी आंखों से झरझर हो गया और उन्होंने पहली बार उनके मुंह से निकला, डैडी आई एम वेरी सॉरी, आई शुड नॉट हैव डन दिस विथ यू। बापू, पिताजी, मुझे आपके साथ ऐसा करने का राइट नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। तो साहब, हम जीवन में आए हैं, हम सदा के लिए आए नहीं। कौन कब चला जाएगा किसी को भी मालूम नहीं। तो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आपका रिश्ता है, बॉस, जहां आपको लगता है गहरी रिश्ते हैं ना, उसमें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिए। पहला। तीसरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिंदगी में ध्यान रखिए, जब हम किसी से माफ़ करते हैं ना तो हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा प्यार और गहराई देते हैं। किसी से हम सॉरी मांगते हैं तो हमारा रिश्ता बड़ा गहरा होता है। चौथा, आप ये समझ के चलिए सर कि जब हम किसी से, आज आप सोचिए, हम किसी को सॉरी कहते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप प्यार करिए या आप सही रहिए। अगर आपको प्यार करना है तो जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनको बिना शर्त उनसे सॉरी कहिए, बिना शर्त। जिंदगी में सर ये जो है ना, आज हम इधर आए हैं, इस प्लेनेट पे आए हैं, अगर ये जो प्यारा अनुभव है बाप बेटे का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम चला जाता है, आदमी चला जाता है और आदमी का रिग्रेट रह जाता है। तो जिंदगी में बोला गया है सर कि जहां आपका जो मन लगे, जहां आपको लगे, जहां सॉरी कहना है ना, दिल खोल के बहुत सॉरी कह दीजिए। सॉरी कहने में कोई, अपने में कहते हैं, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो जिंदगी में बॉस, बाप बेटे हो, भाई बहन हो, माँ बहन हो, जहां भी हो बॉस, एक दूसरे से दिल लगाइए, ये दिल ही आपके साथ चलेगा। गुड डे सर, थैंक यू।